आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आ रही है आवाज? हाँ जी अभी आ रही है। तो डिजिटल वर्कशॉप के इस तीसरे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में ये जो हम डिजिटल वर्कशॉप करने जा रहे हैं इसका वो एक्चुअली वो ग्राउंड जो हम सबको पता होना बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोगों ने अपने दूसरे सेशन में इंट्रोडक्शन पे बात की है, कुछ इंट्रोडक्शन नामक चीज होती है, परिचय नामक चीज होती है। हाँ जी। तो इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम लोगों के माइंड में जो छवि चल रही है वास्तव वो छवि है ही नहीं। आप सभी लोगों के पास अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है, इवन अगर आपके पास मोबाइल फोन भी है, तो उसका कीपैड को देखिएगा एक बार जरा। आप कीपैड होता है उसका स्टैंडर्ड है, क्या है? स्टैंडर्ड है वो। क्योंकि अभी हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं उसमें हमें कीपैड का, कीबोर्ड का थोड़ा सा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आप अपने लैपटॉप के या मोबाइल फोन के कीपैड को देखते हैं तो उसमें ए से लेकर जेड तक जो कीज हैं वो एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर है। दूसरी चीज, आपके कीपैड के अंदर एक स्पेस बार है, एक लंबी रेखा के रूप में, स्पेस बार जिसे कहते हैं हम लोग। फिर जहां पर आपका कंट्रोल होता है वहां पे कोई और की है आपके कीपैड के अंदर, मोबाइल की बात कर रहा हूं मैं। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर लक्ष्य क्या है, क्या समझना है? जैसा मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि हम लोग का जो डिजिटल वर्ल्ड है ये पैरेलल है हमारे नेचुरल वर्ल्ड के। फिजिकल। रेल की जो पटरियां होती हैं आमने सामने चलती हैं, तो जो प्रकृति है वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अब हमें सीखना क्या है? हमें ये जानना है कि हमारे और उसके बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो हमको पता होनी चाहिए। मॉर्निंग में जैसे कि सपना जी ने एक डाउट किया था उनको, डाउट ये था कि जो बैलेंस होता है, मतलब जो बजट होता है वो किस प्रकार से काम करता है। तो सब बताऊंगा आपको इस बारे में। फिलहाल मैंने एक वीडियो आपसे शेयर किया जो बच्चों को समझाया था। बट यहाँ पर हमको लॉजिकली अपडेट होना है, हमारी साइकोलॉजी का हमको पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड जो हमारी होती है, लेफ्ट साइड, ये लॉजिकल ब्रेन होता है हमारा। लेफ्ट साइड लॉजिकल ब्रेन होता है। और लेफ्ट साइड का लॉजिकल का मतलब क्या है? यू कैन नॉट चेंज द लॉजिक यूनिवर्सली। ये बात समझ लीजिएगा, लॉजिकल लेफ्ट साइड ही होता है। यू कैन नॉट चेंज लॉजिकल ब्रेन यूनिवर्सली। कि जो आपने लॉजिक यहाँ डिफाइन किया यही लॉजिक आपका अमेरिका में काम करेगा, ये लॉजिक आपका दुबई में काम करेगा, वही लॉजिक आपका जापान में भी काम करेगा। ध्यान रखिए। इसी प्रकार से आपके कीबोर्ड के सर अंदर आपकी जो आवाज थोड़ी कट रही है। आवाज कट, अब ठीक है आवाज? अब ठीक है? अभी आवाज ठीक है मेरी? जी सर। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड हमारा है, सबका लेफ्ट हैंड यही होता है ना। इसमें ये जो यस सर। हैंड है, दिस वन, अंगूठा, दिस इज बेसिकली फिक्स फॉर स्पेस बार। यदि आप लोगों ने कभी यस सर। टाइपिंग सीखी हो तो लेफ्ट हैंड का ये अंगूठा स्पेस बार के लिए यूज होता है, ये यूज नहीं होता। यस सर। क्यों नहीं होता? ये उंगलियां यूज होगी बट ये अंगूठा यूज नहीं होता। और यही वो अंगूठा है जिसको द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मांग लिया। क्यों? इस अंगूठे की बहुत बड़ी वैल्यू है, ध्यान रखिएगा।
ये जो अंगूठा है ये अग्नि का प्रतीक होता है। अग्नि का प्रतीक ये भी है, बट ये ज्यादा होता है। क्यों? हमारी लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट आईज होती हैं, इसको बताया था मैंने, इसको इंडिकेट करती हैं इमोशंस को। इमोशन। उसी प्रकार से लेफ्ट अंगूठा जो हमारा होता है ये चंद्रमा को इंडिकेट करता है, चंद्रमा की अग्नि को, जिसे कहते हैं शीतल अग्नि। राइट आईज जो होती है हमारी, राइट थंब जो होता है, ये सूर्य की अग्नि को इंडिकेट करती है। क्योंकि हमारी जो लेफ्ट आईज होती है इसको चंद्र आंख कहा जाता है, राइट को हम लोग कहते हैं सूर्य आंख। लेफ्ट नासिका को हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं और राइट को हम लोग कहते हैं सूर्य नाड़ी। प्रकृति जी ये चीज जानती है क्योंकि योगा में ये चीज सिखाई जाती है। सिमिलरली ये पूरा हाथ उपयोग में आता है, यह हाथ पूरा उपयोग में नहीं आता। तो जो हमारा कीबोर्ड होता है जिस पर हम लोग काम करते हैं उसमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर का मतलब क्या है? एस्केप हो जाओ, मतलब बाहर निकल जाओ, फिक्स है। उसके बाद F1 से लेके F12 12 फीचर्स होते हैं, 12 फंक्शनैलिटीज होते हैं जो आपका लैपटॉप आपको दे रहा है। ये आपको लैपटॉप के हमारा मोबाइल में ये चीज नहीं मिलेगी, ये चीज मोबाइल यस पे सर। नहीं मिलेगी। आप एक काम कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर आप इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी कीबोर्ड की इमेज निकाल सकते हैं। अगर आपको सीखना हो थोड़ा और एक्स्ट्रा के रूप, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब चीज सिखाई जाएगी, ऐसी कुछ नहीं, बस एक हल्की नॉलेज के लिए, यस सर, दिख रहा है मेरे को लैपटॉप। है ना। अब जो आपका लेफ्ट हैंड, मतलब राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ लेफ्ट, ध्यान रखिए, राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ लेफ्ट इज अगेन फिक्स फॉर कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। देन उसके ठीक ऊपर की होती है शिफ्ट, उसके ठीक ऊपर की होती है कैप्स लॉक, उसके ठीक ऊपर की होती है एस्केप, और उसके ठीक ऊपर होती है टिल्ड की। ये पूरा पोर्शन डिफाइंड है, पूरा पोर्शन डिफाइंड है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा यूज हो रहा है, बट राइट साइड पे चेंजेस होते रहते हैं, राइट साइड पर चेंजेस होते रहते हैं। अब इसका एक और आपको लॉजिक सिखाता हूं मैं। आपके हाथों पे रेखाएं होती हैं, सबके हाथों यस पे सर। रेखाएं हैं। आप इस पर डालिएगा एक नील और छाप के रख लीजिएगा, इस पर डालिएगा नील और छाप के रख लीजिएगा। 5 साल बाद ये नहीं बता, ये बदल चुका होगा, राइट हैंड चेंज हो चुका होगा। राइट हैंड बदल चुका होगा। तो इसमें 100% चेंज आएगा 5 साल बाद, थोड़ा बताएगा आएगा लेकिन जरूर। क्यों? अच्छा। बिकॉज सर दिस हाथ इज तो योर। पूरा छपता ही नहीं है, हाँ जी। ये बीच में स्पेस होता है ये तो छपता ही नहीं अरे है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये नहीं करना आपको, ये नींद में डाल के बैठ जाना। अच्छा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है इट इज नोन एज डेस्टिनी, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, जो बाई बर्थ लेकर आते हैं। यू कैनॉट चेंज योर प्रारब्ध, जो परिवार मिला है, जो समाज मिला है, आप चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड इज चेंजेबल। इसका राइट लाइव एग्जांपल है नचिकेता। नाम सुना नचिकेता का आपने, जिससे यमराज से भी अपने प्राणों को छीन लिया। तो ये चीजें आपके साथ क्यों बता रहा हूं, जब इस लॉजिकल वर्ड का निर्माण किया जा रहा था उस समय बहुत गंभीरता से इसको उपयोग किया जा रहा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि हमारे देश में नालंदा लाइब्रेरी जो थी, विश्व की नंबर 1 लाइब्रेरी थी, विश्व की नंबर 1 वो हमारी गुरुकुल सिस्टम की पद्धति थी। आप सब मानते हैं इस बात को? यस सर। अब नालंदा लाइब्रेरी को अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों जलाया? कभी सोचा हम लोगों ने? मुझे ये पता है हमारे सर, वो देश के इतिहास को नष्ट करना मुझे चाहता था। नहीं, पता है नहीं, हाँ बताए सर, मुझे प्लीज, पता है बताए। सर। जब खिलजी बीमार हुए थे तभी वो नहीं सुनना, वो सुनना ही नहीं मैंने, वो सुनना ही नहीं मैंने, मुझे पता है, वो छोड़ दो। मैं लॉजिकली इसका आंसर चाहता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। ये पता होना चाहिए, लॉजिकल पता होना चाहिए। आप अगर इस पाठशाला में बैठे हो ना, हम लोग सीख रहे हैं ना, जान रहे हैं, तो लॉजिकल उत्तर होना चाहिए प्लीज। अदरवाइज मत देना प्रगति जी मेरी बात को, मैं आपको लॉजिकल आंसर देता नहीं हूँ। सर, मैं थोड़ा बताना चाहती थी
कि उनको हमारे जो नालंदा के जो उनको पढ़ने दिए थे, मैं तो कुछ और पढ़ने के लिए। मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा ठीक आप है। सभी लोगों के घर में रामचरितमानस है, हाँ या ना? क्या आप लोगों के घर में है शायद। रामचरितमानस है? नहीं है तो इसको जरूर रखिएगा। जिस घर में है। रामचरितमानस होती है उस घर के अंदर बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली गायब हो जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। गीता से फर्क नहीं पड़ता घर में हो या ना हो, बट रामचरितमानस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर योर हाउस। अब क्यों है बताऊंगा इसका उत्तर आपको। जब रामचरितमानस लिखी जा रही थी, जब रामचरितमानस लिखी जा रही थी तो उसकी जो स्याही थी वो देवलोक से आई थी, उसकी स्याही देवलोक से आई थी। तुलसीदास जी ने उस स्याही से उसको लिखा था। लिखने के बाद वो प्रति आ गई पूरी, लेकिन उसको उन्होंने नदी में बहा दिया। क्यों बहाया? ताकि हमारे जितने भी जल हैं, सरयू नदी बहाया था उन्होंने, और सरयू नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती गंगा के बाद, जो उसी की एक बहन है छोटी। तो उसके बाद से भारत की प्रत्येक नदी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि उस देवलोक की स्याही को हमने नदी से क्या किया? धो दिया। इसी प्रकार से जब हम लोग ग्रंथ की बात करते हैं तो एक होता है गुरु ग्रंथ साहब, नाम सुना होगा आपने, जो गुरुद्वारे में रखी जाती है ना? वो ग्रंथ एक है। एक पुस्तक है, आप बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन जब वो एक गुरुद्वारे की गद्दी पर आसीन होती है, कितनी उसकी मतलब आराधना की जाती है, पूजा पाठ कितना किया जाता है उसके साथ। तो वही चीज है, हमारी नालंदा लाइब्रेरी के जलने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था, प्रगति जी जो कह रही बिल्कुल ठीक, वो कहानी बहुत फेमस कहानी है, लेकिन वहां पर मेन कारण ये था कि हम अपने ज्ञान को संभालने में सक्षम नहीं रह गए थे, और आज उसका नतीजा देख ही रहे हैं। साधना बहुत जरूरी होती। आप जब मेरे साथ बैठते हैं यहाँ पर, कुछ चीज को साझा करता हूं जब आपके साथ, वो चीज सीधे इंटरनल घुस जाती है, यहाँ पे एंटर कर जाती है। मैक्सिमम कोशिश करता हूँ आपको एंटर हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, यस। लॉजिकल ब्रेन का स्पेशल उपयोग करता हूँ। अगली चीज, आप यदि किसी पुरुष को देखोगे, जैसे मेरे बालों से चिपके चिपके कंघी ऐसे करते हैं, इस साइड से बनाते हैं हम लोग, कभी उल्टा देखा करते हुए? देखा है कि कोई यहाँ से मांग निकाल रहा हो? नहीं, लेफ्ट से नहीं। राइट को डालते हैं। क्यों? बिकॉज लॉजिकल ब्रेन इंपॉर्टेंट जरूर है, पर इसका उपयोग लिमिटेड होना चाहिए। आपको कहीं पर भी एंटर करने के लिए लॉजिकली गैप चाहिए। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में सीख रहे हैं ना, कि जब आप किसी की लाइफ में एंटर करेंगे, ऊपर देखा भी गैप ढूंढना, कैसे एंटर करेंगे। टाइम का उसको प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, रिलेशन की प्रॉब्लम है, अलग अलग एंटर करना चाहते हैं, लॉजिकली केवल एंटर करने का काम। तो डिजिटल वर्ल्ड आपकी नेचुरल लाइफ के अंदर एंटर करने का एक लॉजिकल साधन है। तो जब हम लोग इस डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लॉजिकली कितने क्लियर है चीजों को लेकर। तो पूरा कीपैड जो है, तो पूरा कीपैड है, ये वेल डिफाइंड है। हर की का अपना अपना एक मतलब होता है। इवन जब आप किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हो मोबाइल के ऊपर भी, जो उसके अंदर आपको आइकन लिखे हुए मिलते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, वेल डिफाइंड है। तो हमें अपनी लाइफ को उसी प्रकार से वेल डिफाइंड रखना है। जैसे स्वाति जी ने कहा कि सीख तो लिया, बट अप्लाई करते वक्त दिक्कत आती है, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। अच्छा, महिलाएं बीच की मांग की क्यों निकालती हैं, कभी सोचा हमने? साइड की मांग क्यों नहीं निकालती? साइड की भी निकाल लेते हैं। वो अलग बात है, बीच फैशन की में। मोस्टली निकालते हैं। मेन बीच की मांग क्यों उनके लिए अलाउड है, मतलब क्यों उनके लिए इम्पोर्टेंट है?
पता नहीं। जैसे ही महिला की, बता देता हूँ मैं, बहुत लॉजिक, बहुत क्रिस्टल क्लियर लॉजिक है। जैसे ही सेंट्रल पार्ट लेफ्ट या राइट में ट्विस्ट करता है, महिला के स्वभाव में अंतर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। महिला एक ऐसी मतलब पर्सनालिटी होती है जो घर पे बैलेंसिंग का काम करती है। पतंग देखिए आप लोगों ने, पतंग होती है, पतंग में जो सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल लाइन जो होती है, उसको कहते हैं हम लोग मेल सेगमेंट। थोड़ी मोटी होती है, स्ट्रेट खड़ी हुई होती है। और जो ट्विस्टिंग वाला पार्ट होता है, जो अर्ध चक्र, अर्धवक्र वो होता है, अर्ध चक्र होता है, ठीक है, उसका लेफ्ट और राइट क्या होता है, फीमेल सेंटर। अब वो बैलेंस कर रहा है, ऐसे पतंग को कर रहा है ना, पतंग दाएं बाएं मूव कर रही है, ऐसा ही होता है ना। पतंग को अगर आपको दाएं बाएं घुमाना है तो उसको लेफ्ट या राइट के साइड पे देखते हैं हम लोग, करते हैं ना। तो बीच का जो पोर्शन है उसको कंट्रोल करना है, मतलब फैमिली को कंट्रोल करके चलना है, रिवर्स नहीं करना। तो सेंटर की मांग इंपॉर्टेंट हो, लॉजिकल है। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट है वही राइट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बट बैलेंस। तो भी जिस भी महिला की हल्की सी टिल्ड हो जाती है, लेफ्ट या राइट हो जाती है, कहीं ना कहीं वो लॉजिकली डिसेबल्ड हो जाती है। गलती उसकी नहीं है, उसने क्या किया, मेल फॉर्मेट में एंट्री कर दी, बाल छोटे हो गए, अगेन मेल फॉर्मेट में एंट्री कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपके तो एटीट्यूड ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, लॉजिकल, राइट साइड क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल। तो अगर लॉजिकली आप क्लियर होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ये वो साइकोलॉजी होती है जब सपना जी बच्चों को पढ़ाती है। मान लो कोई इनके पास आता है ये जानने के लिए कि भाई हम हायर स्टडीज के लिए किस दिशा में जाएं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये वो आती चीजें हमारे सामने। तो आपको केवल ये चेक करना कि उस बच्चे की बातों में क्या गंध है, क्या सुगंध है। अगर लॉजिकल बातें करता है, एक सेकंड, तो जो बच्चा है उसकी बातों को पकड़ना है। देखिए सब डिजिटल वर्ल्ड का काम है। उसकी बातों में अगर लॉजिकल एबिलिटी है, जैसे वो बातों के अंदर बातें ढूंढ रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है आपसे, ऐसा क्यों है, और आंसर सुनते ही शांत हो गया, समझिएगा, क्वेश्चन किया, आंसर मिलते ही शांत हो गया, तो लॉजिकल ब्रेन कहा जाएगा। लेकिन अगर वो आंसर सुनने के बाद अपने हठ पर उतर आया, समझिएगा, नहीं क्यों है बताओ, नहीं क्यों है बताओ, कॉन्सेप्चुअल ब्रेन उसका अच्छा है। गेटिंग माई पॉइंट। निर्णय लेने की क्षमता, हम लोग सोचते हैं ना, बहुत पहले प्रगति जी ने कहा था कि शायद, आप प्रगति जी ने कहा था कि वो हम लोग डिसीजन मेकिंग थोड़ी प्रॉब्लम आती है कभी कभी, ऐसा होता है। तो होता है। आपको लेफ्ट हैंड ब्रेन जो है इसका मिनिमम उपयोग करना है जब हम लोग निर्णय ले रहे होते हैं, बट इंस्टेंट उपयोग करना है। जिसका लेफ्ट हैंड ब्रेन अच्छा होता है उसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो। तो आपने क्या किया जी, जिनकी साइड की मांग होती है उनका लॉजिकल ब्रेन क्या होता है, एक्टिव की रिएक्टिव? मैंने ये नहीं कहा कि एक्टिव डिएक्टिव, ये मैंने नहीं बोला। नॉर्मली क्या अरे होता है, मतलब देखिए आप जैसे आप अपने आप को देखते हैं, आप अपने से वो लेके चल रहे हो उस समय, आपकी लेफ्ट साइड थोड़ा मतलब कम है, राइट थोड़ा ज्यादा है अगर देखा जाए तो आपके अंदर मेरी साइड की आवाज निकलती है, मैं बचपन से जान ही रहा हूँ ना, साइड की निकल रही है। सुन लो, मैं जान रहा हूँ। इट मीन्स आपका ब्रेन कॉमर्शियल ज्यादा है, कॉमर्शियल ब्रेन हो जाता है इसके। यू नो व्हाट इज कॉमर्शियल ब्रेन? मतलब बताया नहीं था। हाँ, बिजनेस वो तो माइंड। बताया नहीं मनी था, ऑप्शन माइंडेड, में ही नहीं था वो तो। मनी माइंडेड, मनी माइंडेड।
मनी माइंडेड, हाँ चीजों को स्वाति। बहुत मनी के उसमें कैलकुलेट करना, और जब भी पैसों की बात आएगी हिल जाना। आप खुद चेक कर लेना, आप समझ अभी गए। हम भी साइड में ऑन करने लगेंगे। नहीं, आप कर नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। एक नहीं होता। एक साइकोलॉजी बन चुकी है, आप करके देख, आप उस वक्त के लिए करके देख लेना। सर मैंने बहुत 20 की निकालने की कोशिश की, मेरी निकलती नहीं, मैंने यहाँ की भी निकाली, 20 की भी निकाली, ये जो फट गई हाँ, बचपन से अब सुन एक लीजिए, ऐसी है। सुन लीजिए, इस चीज में कभी और चले जाएंगे, बिकॉज इट्स ए मैटर ऑफ हॉरोस्कोप, वहां पे नहीं जाना चाहता मैं, अभी डिजिटल नहीं वर्ल्ड में बाबा, रहना चाहता हूँ। चलिए तो सर पूछ आपसे मैं लीजिए। एक बात बड़ी ऑनेस्टली बोलूँ ना, कि मैंने वही, आपने एक कहावत सुनी होगी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यस सर, सुना है। मैंने पता नहीं कहाँ चीजें इकट्ठी कर रखी, लेकिन जोड़ कर आपको दे देता हूँ। मेरी दादी बताती है। भानुमति जो थी वो किसकी वाइफ थी? दुर्योधन की वाइफ थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, ठीक है, और कर्ण को अपनी बहन मानती थी, मतलब भाई मानती थी वो। तो उन्होंने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे लाइफ के अंदर, परिवार को एक करने के लिए, कि परिवार टूटे नहीं। और जब दुर्योधन का वध हो गया तो भानुमति का विवाह हुआ था अर्जुन के साथ, ताकि परिवार फिर एक हो जाए। तो भानुमति अर्जुन की 8वीं वाइफ थी। तो वापस आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे जो चीज मिलती है ना, जहां से, उसको जोड़ बटोर के एक नया शेप बनाकर आपको दे दिया। उदाहरण के तौर पर, एक पीछे डिबेट आई थी गांधी टोपी को, गांधी टोपी बनाया किसने? देखा गांधी टोपी, देखे ना, जबकि गांधी जी ने पूरी लाइफ में टोपी नहीं पहनी। नोट किया हो आपने अगर? उनके अनुयायी टोपी पहनते थे और गांधी टोपी नाम पड़ गया। इसका आंसर किसी के पास नहीं है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। गांधी जी थे बढ़िया बुद्धि के आदमी, ही वॉज ए ग्रेट बिजनेसमैन, कायस्थ थे बेसिकली वो। गांधी कायस्थ होते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो एक बिजनेस माइंडेड भी थे। तो इनिशियली उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी। इनिशियल गांधी जी ने नेटवर्क मार्केटिंग की थी अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब बनियों को इकट्ठा कर लिया, बनियों को इकट्ठा कर लिया। ये अर्ली अर्ली उसकी बात है, जब नए नए भारत आए थे पढ़ाई करके, पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे अपनी पब्लिसिटी की जाए, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं इतिहास उनके बारे में। तो उन्होंने क्या किया, बनियों को इकट्ठा कर लिया। बनियों की विशेषता क्या होती है? बनियों की टोपी जो बनिए पहनते हैं ना, यही शेप होती है। अब देख लो किसी गुजराती मारवाड़ी को ये टोपी पहने घूमता है, वो जो टोपी पहनते हैं, ये बनिया टोपी होती है, मारवाड़ी पहनते हैं इसको। या पगड़ी होगी या टोपी होगी उनके पास, अच्छा। समझ गए? जैसे हम लोग जो उत्तर पूर्व के लोग होते हैं, पूर्वांचल के लोग पगड़ी पहनते हैं हम लोग अपने ऊपर। पंजाब के लोग पगड़ी पहनते हैं। और जैसे हाँ जी, गुजराती शिफ्ट करते हैं, इनकी मुनीम टोपी होती है, मुनीम टोपी। हाँ ठीक। देखो आपने मुनीम टोपी, यस तो सर। मुनीम टोपी होती थी, वो मुनीम पहनते थे। बट सेठ कौन सी टोपी पहनते थे? चिपटी हुई टोपी। तो उनके में क्या हुआ, एक व्हाइट टोपी का आविष्कार, मतलब उन्होंने वो लिया कि यहाँ पे व्हाइट टोपी पहन कर वो गांधी जी के ग्रुप का हिस्सा हो गया। समझ गए नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? गांधी जी के गांधी उसमें। जी ने भी की थी। और गांधी ही जी वाज ने भी की ग्रेट। थी। इतना बड़ा ग्रुप खड़ा करना आसान थोड़ा ना होता है। उन्होंने गैप को पकड़ा, लोगों में गैप क्या है, लोग रोकड़ा कमाना चाहते हैं और इजी लाइफ चाहते हैं, इकट्ठा कर लिया। वो धीरे 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 एक नए रूप में आ गया। तो हमें अपने टॉप को हमेशा बचा के चलना है, टॉप को हमेशा बचा कर चलना है। और मैक्सिमम पुरुषों के बाल यही उड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं बाल। नोट किया होगा आपने? मेरे पापा के उड़ गए। उड़ते वापस भी आ सकते हैं, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, मेरे खुद भी उड़ रहे बाल। तो खैर वापस आते, लॉजिकल ब्रेन ये हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल ब्रेन हो गया। दैट इज योर थ्योरेटिकल ब्रेन, आप याद रखते हो लंबे समय तक। यही कारण है कि महिलाएं पीछे चोटी बांध के रखती हैं। जिन महिलाओं के बाल खुले हुए मिलेंगे, उनको आप नोट करना, उनकी मेमोरी पावर वीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर बाल बंधे हुए हैं
उनको पता कहाँ की बातें याद रहती, बोलते कुछ, उनको पता कंट्रोल कैसे करना है परिवार। इसलिए महिलाओं के साथ क्या होता है, पूरे बालों का एक विशेष शेप दी जाती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके। ठीक है, दक्षिण भारत में या फिर आपको एक कुछ एरिया ऐसे है जहां पर औरतों के बाल खोलना अलाउड नहीं होता, भले क्लिप लगा लेंगे यहाँ पर, अलाउड नहीं होता। इट्स ए पार्ट ऑफ द कल्चर। आप सोचो मैं आपको क्या श्रृंगार क्यों सिखा रहा हूँ यहाँ पर, लॉजिकली अपडेट कर रहे हैं हम लोग, लॉजिकली अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। जिन लोगों के साथ लॉजिकल एबिलिटी अच्छी काम करती है उनका फ्रंट एरिया एक्शन बड़ा अच्छा होता है, एक्टिव ब्रेन बहुत अच्छा होता है। तो लेफ्ट इज बेसिकली लॉजिकल ब्रेन चंद्रमा, राइट इज कॉन्सेप्चुअल ब्रेन शुक्र, बैक इज थ्योरेटिकल ब्रेन राहु, फ्रंट इज एक्टिव ब्रेन जुपिटर, टॉप इज ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन इट इज शनि। बट ये शनि नहीं होता तो ब्रह्म स्थान कहते हैं, ये ब्रह्म स्थान होता है हमारा, कपाल जिसे कहते हैं। तो हमें अपनी बॉडी के बारे में एक नॉलेज होनी आवश्यक है। सर आपने पहले बोला चंद्रमा, Left लेफ्ट is चंद्रमा, चंद्रमा। राइट शुक्र। देखिए सुनिए बताता हूँ मैं आपको, जो हमारा राइट आंख है, राइट आंख ये होता है ईस्ट, सूर्य की आंख, और ये ईस्ट हो गया। क्रॉस ऑपोजिट यहाँ पीछे, क्रॉस ऑपोजिट यहाँ पर पीछे ये वाला पोर्शन, ये वेस्ट हो गया शनि। लेफ्ट आईज क्या होता है हमारी, इमोशन के लिए होती है चंद्रमा। हाँ? चंद्रांक बताई थी, चंद्रांक बताई थी शायद। ये चंद्रांक होती है। पर्वत कौन सा होता है इसके ऊपर, उत्तर, ये बुद्ध का पर्वत होता है। सूर्य आंख सूर्य का पर्वत, चंद्रमा आंख लेकिन बुद्ध का पर्वत होता है। चंद्रमा पर्वत नहीं होता, चंद्रमा शांत रहता है। तो ये हो गया नॉर्थ। क्रॉस ऑपोजिट साउथ शनि, तो सॉरी मंगल, शनि यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है। ठीक है, फ्रंट इज नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, बैक इज साउथ वेस्ट इट इज राहु, दिस इज नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा, दिस इज साउथ ईस्ट शुक्र। तो समझ आया नहीं आया होगा समझ, कंफ्यूज कर दिया। पहले तो सिंपल बताया था, फिर नॉर्थ ईस्ट बता दिया, साउथ वेस्ट, फिर और कंफ्यूज हो गया। इजी, टेक इट इजी। लेफ्ट इज चंद्रमा, हाँ ये लेफ्ट इज चंद्रमा, राइट इज शुक्र। हाँ क्लियर, ये हो गया आपका एयर एलिमेंट, लेफ्ट इज एयर एलिमेंट चंद्रमा, राइट इज फायर एलिमेंट शुक्र, बैक इज अर्थ एलिमेंट राहु, फ्रंट इज वाटर एलिमेंट इट इज जुपिटर, टॉप इज ब्रह्मस्थान स्काई एलिमेंट। ओके, अब तो इजी है, समझते अब तो इजी हो Yes, गया ना। sir. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज शेयर की है, इसके पीछे क्या कारण है कि जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो हमको इन सभी चीजों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ब्रेन को इस प्रकार से यूज करना शुरू करते ताकि हम कंप्यूटर के बिल्कुल समीप पहुंच सके। अब जैसे आप लोग की मॉर्निंग सेशन में प्रैक्टिस शुरू हुई है, इंट्रोडक्शन, सबसे पहला काम क्या होता है, डिजिटल वर्ल्ड में आपको परिचय का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला काम डिजिटल वर्ल्ड में, यू शुड बी डिजिटली कन्वर्टेड, मीन्स आपको अपना डिजिटल प्रोफाइल बनाना है। अब कैसे बनेगा डिजिटल प्रोफाइल, कभी काम तो किया ही नहीं आज तक। इसके लिए आपको सिंपल पेन एंड पेपर लेके अपना बनाना है बायोडेटा, पेन एंड पेपर लेके बनाना अपना बायोडेटा। आपको मैं अपना प्रोफाइल साझा कर दूंगा, देखना बस एक बार कि कैसे प्रोफाइल बनता है, जस्ट एक देख लेना उसको। आपको केवल अपने बारे में हल्का फुल्का लिख के रखना है,
क्योंकि प्रारंभ आपका डिजिटल वर्ल्ड में यहीं से शुरू होता है, डिजिटल प्रोफाइल के रूप में। इसको वेबसाइट से कोरिलेट मत करना, वेबसाइट एक बहुत पुराना मेथड हो चुका है, अब उसका उपयोग कहीं नहीं होगा। हमें डिजिटल प्रोफाइल पर काम करना है। जब कभी भी आप किसी के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कहोगे प्लीज फाइंड ऑन माय वेब, प्लीज फाइंड मी ऑन माय वेब। इट मीन्स व्हाट, कि मैं अपनी वेब प्रोफाइल को उसके साथ साझा कर रहा हूं। थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा होगी, वरना मैं आपको प्रोफाइल अभी दिखा देता हूँ, टाइम थोड़ा लिमिटेड रह गया, वरना अभी दिखा देता हूँ आपको। लेट अस टेक अ स्मॉल लुक, अगर हो जाता तो स्मॉल लुक दिखा देता हूँ आपको वैसे इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए ये मेरा है बिजनेस प्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर आपको मुझे दिखाना, ये हल्का सा अपने बारे में लिखा हुआ है डॉक्टर ललित, क्योंकि उनके माध्यम से मैं यहाँ तक, हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनका सम्मान दिया हुआ है। ये मेरा कोर्स जो मैंने बहुत पहले अपना ओपन किया था, ये कोर्स हो गया। ये मेरे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं और ये है मेरा प्रोफाइल जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। हेल्थी माइंड एक्सपर्ट, ये मेरे विषय में लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, सब कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने अपना फोन नंबर शेयर किसी से नहीं किया, ये फेसबुक लिंक है, ये यूट्यूब लिंक है, ये फॉर्म है मेरे से कनेक्ट होने के लिए, और ये व्हाट्सएप लिंक है। उसके बाद यहाँ पर आप जब सेकंड में एंटर करेंगे, मेरा अभी तक का पूरा करियर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं क्या क्या कर चुका हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ मैं। देन ये लाइब्रेरी है, गैलरी जिसे हम लोग कहते हैं, और ये गैलरी जो है ये चेंज होती रहती है, हर 2 वीक में मैं यहाँ उसको बदल देता हूँ। देन ये आता है सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये मेरी सर्विसेज जो मैं दे रहा हूँ, इसमें और चीजें ऐड इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बिजनेस की बात हो जाती है। ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। देन आफ्टर लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल मैंने एक फॉर्म डाला हुआ है और व्हाट्सएप लिंक डाला। तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि प्रोफाइल क्या होता है। यहां तक अभी आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, इट मे टेक सम टाइम। एटलीस्ट पेन एंड पेपर पे एक पेज तो तैयार कर ही सकते हैं, जैसे सुबह आपने बात की थी, मेरा नाम ये, मैं यहाँ रहती हूँ, ये लिख सकते हैं ना। उसको कैसे डिजिटली कन्वर्ट करना ये सिखाया जाएगा आपको मंडे की क्लास से, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी को अपडेट करूंगा थोड़ा सा, और मंडे से आपका डिजिटल प्रोफाइल वाला काम शुरू हो जाएगा। यदि कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं आपको। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कोई? नहीं आता, करना कैसे करें? मैंने क्या बोला है, पेन एंड पेपर तो लिखना आता है ना, आप एक सिंपल व्हाइट पेपर लीजिएगा, उस पर लिख लीजिएगा अपना बायोडाटा। सर क्या लिखें? आपका नाम, आपके सिटी से हैं, चलिए मैं काम करूंगा, आपके साथ एक फॉर्म शेयर कर दूंगा सबके साथ, तो फॉर्म भर दीजिएगा, वो तो इजी रहेगा ना फॉर्म भरना। सर आप तो खुद के बारे में लिखे हो, आप क्या क्या करते हो, हम तो नहीं, कुछ मैं नहीं है। आपके लिए, सुनिए, मैं आपके लिए फॉर्म बना के भेज दूंगा, उस फॉर्म को फिल कर देना, वही एंट्री यदि आप प्लेस कर देंगे हम लोग, ठीक है। केवल कॉपी एंड पेस्ट करूंगा यहाँ पर आकर मैं, ये तो इजी रहेगा ना आपके लिए। आई होप सबका जीमेल अकाउंट होगा, आई होप। यस सर। बस बस इतना काफी है। तो फिर अब हम लोग मिलेंगे कल दोपहर, और होपफुली कल से आपका टाइम 6 में चेंज कर दूं, 11 के मतलब 11:15 से 11:15 कर दूं शायद। पता ही दिक्कत तो नहीं आएगी चेंज करता टाइम तो मैं? 11:15 तो है सर सुबह का। नहीं, पहले अभी 11:15 ना, मैं 11:15 करना चाहता हूँ टाइम से, 11 से 11 बजे, 11:05 तक। 15 मिनट डिले हो सकता, दिक्कत तो नहीं आएगी 15 मिनट के अंदर? नहीं सर, 12 बजे तक तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको एक बार, निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको, हाँ जी,
मतलब सर जो 10:45 में स्टार्ट होता है वो लेट में स्टार्ट होगा? केवल 15 मिनट डिले करूंगा, मे भी, कंफर्म नहीं, मे भी कह रहा हूँ। जी मैं बता दूंगा, अभी कंफर्म नहीं है, बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।